जी। अभी हम योग करते हैं 5 मिनट के लिए। सारे संकल्पों को समेटकर स्वयं को देखें। मैं चैतन्य शक्ति, लाइट, रोशनी, स्तन में प्राण, मस्तक पर चमक रही हूँ। गहराई से देखें अपने सत्य स्वरूप को। मैं कितनी पवित्र हूँ। ब्यूटीफुल। मेरे मस्तक से ये प्यूरिटी की लाइट, प्यूरिटी की ब्यूटी चारों ओर फैल रही है। देखें, मैं डायमंड बनकर चमक रही हूँ। मस्तक पर भाग्य की रेखा देखें। मेरी श्रेष्ठ स्मृति कि मैं कौन हूँ। मुझे श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी बनाती है। और यही नशा मेरे नयनों से छलक रहा है। जैसे मैं बिंदी, निराकार, वैसे ही ये दृष्टि सभी को उनके सत्य स्वरूप से ही, आत्मिक दृष्टि से ही देख रही है। जब मैं आत्मा सबको आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, तो जैसे मैं महान अनुभव करती हूँ। मेरे होठों पर मुस्कान, मेरे एक एक बोल महान बन जाते हैं। ये मेरा सत्य स्वरूप है, जिसमें असीम प्योरिटी है। देखें, अपने चारों ओर पवित्रता का बड़ा सा सर्कल, फुल सर्कल, बड़ा सा ताज, लाइट का ताज। फील करें
जैसे पूर्णिमा का चांद संपूर्ण होता है, वैसे ही मेरी प्योरिटी भी संपूर्णता की है। मैं एकदम लाइट और माइट चेहरे पर प्रभु प्राप्ति की मुस्कान लेकर फरिश्ते स्वरूप में 1 सेकंड में पहुंच जाती हूँ वतन में। बाप दादा के सम्मुख और बाबा के अंग अंग से प्योरिटी की तेज लाइट निकल रही है। इस लाइट में मैं मेरा सत्य स्वरूप एकदम बेदाग, एकदम प्योर देख रही हूँ। बाबा, आपकी संपूर्ण पवित्रता जैसे मुझ में समा रही है, मैं सदा के लिए होली बन गई हूँ। पुराने जन्म से मर्जीवा लाइट और माइट से संपन्न फर्स्ट क्लास ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में और यही प्योर पवित्र स्वरूप लेकर मैं धीरे धीरे इस साकार शरीर में अवतरित होती हूँ। मेरी पवित्रता रियल है। मैं ओरिजिनल पवित्र आत्मा हूँ। यही मेरा पवित्र स्वरूप है। अनादि आदि रियल रूप। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज एक बार इंडिकेट कर दें। शेर सिंह भाई जी, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके ओके दीदी। जी भाई जी। ओके ओके। ओम शांति। तो आज विशेष हम एक बहुत ही विशेष मुरली पढ़ रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य रहता है पूरे जीवन का, हमारा
जो दिन रात हम पुरुषार्थ करते हैं या जो बाबा के लिए कर रहे हैं वो तो दिल से करते ही हैं, लेकिन विशेष जो बाबा बात करते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, तो इसमें एक विशेष बात आती है। तो बाबा बोलते हैं कि टिकट, फर्स्ट एसी की टिकट लेनी है। तो आज बाबा ने मुरली का टाइटल भी यही रखा है, फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन क्या है। तो मार्च 23 मार्च 1981 के ईश्वरीय व्यक्त महावाक्य है। बाबा बोलते हैं, आज बाप दादा सब बच्चों की सूरत में एक विशेष बात देख रहे हैं। सूरत तो बाबा रोज देखते ही हैं, लेकिन आज कुछ विशेष बाबा को दिखाई दे रहे हैं। कौन सी? हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है। कौन सी बात देख रहे हैं? हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी। ऐसा सेंटेंस बहुत कम सुनने में मिलता है। ब्यूटी 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 बहुत बार सुना है, प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक है। तो बाप दादा बोलते हैं, हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता की महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है। हमारे चेहरे से दिखाई दे। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था, योग क्या है, सेवा क्या है, कितनी अच्छी डेफिनेशंस दी थी। अगर कोई रिमाइंड कर सकता है तो प्लीज करे। सेवा, मेरे चलन से सेवा माना मेरे से सुख और संतुष्टता लेकर जाए आदमी। जो भी आत्मा मेरे पास आ रही, योग क्या है? सामने वाला मेरे से सुख महसूस करे, संतुष्टता महसूस करे। तो बाबा बोलते हैं कि जैसे, अर्थात पवित्रता की महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है, जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्योरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक, संकल्प की रेखाएं, मस्तक में संकल्प की रेखाएं, स्मृति अर्थात स्मृति शक्ति, मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, स्मृति की शक्ति। स्मृति तो सभी के पास है, लेकिन उसमें शक्ति कहाँ है? आजकल जो एक बहुत बड़ी क्राउड है भारत की या विश्व की, जिसको हम नाम देते हैं डिप्रेशन का। डिप्रेशन क्या है? स्मृति की शक्ति है। पर उसे शक्ति क्यों नहीं कहा जा सकता? चल तो वो संकल्प ही रहे हैं ना, जो भी उनके मन में चल रहे हैं, चल तो वो संकल्प ही रहे हैं, लेकिन वो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उससे वो आत्मा नीचे जा रही है। तो ऐसे कौन से संकल्प हैं? मस्तक में जो संकल्प की रेखा है, यानी कि वो स्मृति जो मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं, स्मृति शक्ति, नयनों में आत्मिक वृत्ति की दस्ती, मेरे नयनों में आत्मिक वृत्ति। कल परसों बाबा बात करते हैं नेचुरल नेचर, आत्मिक वृत्ति। तो नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान। महान आत्माओं के खुशी, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान में कितनी महान आत्माओं। कोई भी वीआईपीज आप देखते हैं तो कहीं भी सभा में नॉर्मली वो जब हंसते हैं तो स्माइलिंग फेस होता है, उसमें उनकी रॉयलिटी दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं, मुख पर, नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा म, महान बन महान बनाने के बोल। वाणी में सदा महान बनाने के बोल। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, मैं किसी भी सेवाओं में हूं और भगवान का बनने के बाद सामने वाली आत्मा कम से कम, मैं उसे अपग्रेड नहीं कर सकता। हमेशा कहते बाबा, स्वमान के बोल बोलो, अपलिफ्ट करने वाले बोल बोलो। लेकिन कई बार ब्राह्मण आत्माएं कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो आत्मा नीचे गिर जाए। कई बार तो आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन से ही चली जाती है और हमें उन तक का रियलाइजेशन नहीं होता। और ये बहुत अच्छे अच्छे लंबे समय से ज्ञान में चलने वाली आत्माएं भी कई बार कर देती। कभी भी, बहुत सीधा सा मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं नॉर्मली कई आत्माओं को बोलता भी हूँ। अगर किसी भी ब्राह्मण आत्मा के बोल सामने वाली आत्मा को नीचे गिरा रहे हैं, तो कम से कम उसका योग तो नहीं है। क्योंकि योग से बल मिलता है, और वो बल, जैसे बाबा है, बाबा कितनी ही बातें हमें
कह देता है कि तुम ये वाली बुद्धि थे, तुम मैं तुम्हें लायक बना रहा हूँ, मैं तुम्हें ये करता हूँ, मैं तुम्हें वो करता हूँ। लेकिन कभी भी रियलाइजेशन वाले वर्ड अलग चीज है, गिराने वाले शब्द अलग ही समझ में आते हैं, जिसमें क्लियर समझ में आता है कि हाँ, सामने वाली आत्मा को हम नीचे गिरा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बोल में, म- महान वाणी में सदा महान बन, महान बनाने वाले बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक बाप दादा का देख रहे हैं। ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक में बाप दादा देख रहे हैं। आज वतन में प्योरिटी की कंपटीशन थी। आज वतन में प्योरिटी की कंपटीशन थी। आज सबका नंबर कितना होगा जानते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होती है। आप सबको कौन सी प्राइज मिली है? कोई मैसेज करेगा? अगर इस सभा में बाबा ने हमें देखा हो जब हम 83 में, चाहे पिछले वाले जन्म में थे चाहे इस वाले जन्म में थे, 81 में, तो अगर हम बाबा के सामने बैठे थे तो मेरा जो नंबर था वो किस में होगा? बाबा कह रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होती है। आप सबका कौन सा प्राइज मिली होगी? क्या कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी प्राइज मिली होगी? तो सब लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए, है ना। सब लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए, अपनी बुद्धि में एक आंसर दीजिएगा। एक बार की बात है, प्रकाशमणि दादी जी क्लास करा रहे थे, तो प्रकाशमणि दादी जी ने क्वेश्चन पूछा कि कौन है जो अपने को प्योरिटी में 99% पास मानता है, राइट। तो पूरी क्लास में सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ था, विश्वरतन दादाजी का। तो दादी जी ने फिर सबके सामने उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रेस किया, क्योंकि वो संकल्प लेना, वो संकल्प करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर प्योरिटी की तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, हम प्योरिटी को कई बार सिर्फ ब्रह्मचर्य से नापते हैं। प्योरिटी की बहुत बड़ी डेफिनेशन है और उसके विस्तार से उस पे क्लासेस बहुत सारी हैं भी, करवाई भी जा सकती हैं। मैं हमेशा इस चीज को बहुत ज्यादा कि प्योरिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेस है। ब्रह्मचर्य इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वही बेस बन के और प्योरिटी में क्या क्या आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज है होती है आप सबकी। कौन सी, आप सबको कौन सी प्राइज मिली? ठीक है, तो सब अपना आंसर चेक कीजिए। तो बाबा बोलते हैं फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की पांचों ही बातें संपन्न होंगी। अब बाबा पांच बातें बता रहे हैं। एक, लाइट का ताज, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्किल में है। लाइट का ताज जिसका ताज फुल सर्किल में, आपने देखा ना सर के पीछे फुल सर्किल में। अच्छा, जैसे चंद्रमा का भी पूरा सर्किल होता है, कब अधूरा होता है तो किनों का आधा होता है, कब अधूरा होता है तो किनों का आधा होता है, किसी का पूरा, और किनों का तो लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट के ताजधारी होंगे। जो फर्स्ट मार्क्स लेने फुल लाइट के ताजधारी होंगे। तो किसी का आधा भी हो सकता है, तो आधा चमकता हुआ होगा, लेकिन किसी का आधा है लेकिन चमक नहीं रहा है, किसी की तो सिर्फ लकीर ही है और दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरा, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक के बीच बिंदी चमक रही थी। जैसे मस्तक में तिलक चमकता है वैसे भाई भाई की स्मृति, नेचुरल अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक के बीच बिंदी चमक रही थी। तो वो जब बाबा ने ये कहा था कि जब, ये महावाक्य बाबा के है कि जब सबके मस्तक में तुम्हें बिल्कुल क्लियर आत्मा दिखाई देने लग जाएगी, तो दिखाई चमकता हुआ सितारा दिखाई, तो समझ लो कि वो तुम्हारी स्थिति का प्रमाण है, अंतिम स्थिति का प्रमाण है। ऐसे महावाक्य हैं बाबा के। तो आत्मिक स्थिति की निशानी मस्तक के बीच बिंदी चमक रही थी। और तीसरा, नैनों में रूहानियत की चमक, नैनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, रूहानी नजर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूहानी चमक? रूहानी चमक की 50 निशानियां कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से अगर मेरी नैनो में रूहानी चमक है तो उसकी 50 निशानियां कौन कौन सी होंगी? ये टॉपिक हो सकता है होमवर्क के लिए। जिस्म को देखते हुए ना देख, रूहों को देखने के अभ्यास की चमक थी, रूहानी प्रेम की झलक थी। ठीक है, जिस्म को नहीं देखना, जैसे बाबा ने एक निशानी की, तो जिस्म को
देखते हुए, जिस्म दिख रहा है, लेकिन रूहों को देखने के अभ्यास की चमक थी। ये मुझे उस आत्मा को, आत्मा दिखाई दे रही है। आत्मा दिखाई देने का मतलब एक है, यहाँ पर हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरा, उसकी विशेषताएं देखना। तीसरा, उसका आभा मंडल। चौथा, उनके वाइब्रेशंस फील करना। इस तरह की रूहों को देखने के अभ्यास की चमक थी, रूहानी प्रेम की झलक थी। उनको देखते हुए, उनका बॉडी पोस्चर देखते हुए, उनकी बॉडी देखते हुए, ये नहीं कि उनका शरीर दिखाई दे या आइडेंटिटी, रूहानी प्रेम की झलक। जैसे ही दादियां आती थी, या आप सबका अनुभव होगा तो कैसे होता था, दादियां आती थी तो एकदम से मन भर जाता था, खुशी से भर जाता था। तो रूहानी प्रेम की झलक थी। होंठों पर प्रभु प्राप्ति, होंठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। जिसको खुशी होती है तो कैसी मुस्कान होती है उसकी, कैसी रॉयलिटी होती है। तो होठों पर प्रभु प्राप्ति कौन मिला है? आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। कितना ऊंचा महान मिलन! सारी दुनिया में जाओ ढूंढो, आप लोग तो बाहर फ्रंट में है बाबा के युद्ध के, इस युद्ध के मैदान में बाबा ने अपने कमांडर्स को बाहर भेजा, तो हर जगह आपको दिखाई देता हो दुनिया कैसे भटक रही है। और कोइंसिडेंस देखिए, भारत की विशेषता मैं देखता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूँ योग में, सारे लोग लड़ किस पे रहे? ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। बाप एक ही है, सारे उसी के बच्चे हैं, रियल आइडेंटिटी ना होने के कारण। और ये आइडेंटिटी हमारे पास है। आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार के बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। इंपॉर्टेंट, चेहरे पर वो लालिमा। कौन सी लालिमा? माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। तो माता पिता से मिलने का सुख है, परिवार से मिलने का सुख है। परिवार से जब हम मिलते हैं तो वो सुख महसूस होता है। मैं इस चीज को, कई बार आप लोगों को इस समय अगर तेजी से आगे बढ़ना है, अपने नंबर में बहुत ज्यादा अपडेशन लानी है, आपको फील करना है कि मेरा पुरुषार्थ अपलिफ्ट हो, एट एनी हाउ, एट एनी सर्कमस्टांसिस और एट एनी कंडीशन, परिवार को प्यार करना शुरू कर दीजिए। और परिवार को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह झुक के ही चले। परिवार को प्यार करें कि किसी भी कंडीशन में सामने वाली आत्मा के प्रति निगेटिव ना चले। आपको पता है कि वो आपके साथ गलत कर रही है, और ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, कह तो मैं रहा हूं, लेकिन मुझे पता है शुभ भावनाएं, शुभ भावनाएं, शुभ भावनाएं, शुभ भावनाएं। और जब शुभ भावनाएं जाएंगे तो उधर से ऑटोमेटिकली वो चीजें शुरू हो जाती है। इट विल टेक सम टाइम। जितनी पावरफुल योग, कल मैं दादी जी की एक क्लास सुन रहा था, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो उसमें जान की दादी जी कह रहे, तो किसी ने कहा कि हम शुभ भावनाएं देते हैं पर वो सामने वाले को टच नहीं होती है। तो उसमें दादी जी ने कहा कि शुभ भावनाएं, पावरफुल शुभ भावनाएं, तो चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली। श्रेष्ठ परिवार है, कितनी बातें सुनने को मिलती है मधुबन में, ये सेंटर पे, ये बहन, ये माता, ये भाई, ये। मुझे क्या करना है उससे? मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है? सपोज टू बी मैं कोई श्रीमत तोड़ रहा हूँ, आपको कल को पता चलता है ये भाई श्रीमत तोड़ रहा है, आपका क्या कंसर्न है इससे? यज्ञ माता पिता का है, यज्ञ को देखने वाले यज्ञ वाले हैं। आपका काम क्या है उस समय? आप दूसरे को बता रहे हो, देखा वो भाई ऐसे, वो भाई ऐसे। उस समय आपको बैठ के योग करना चाहिए था। कल भी शाम के डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया, इस समय भगवान को ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है इतनी ज्यादा। इस समय भगवान को रिस्पॉन्सिबल ब्राह्मणों की आवश्यकता है, जो इस यज्ञ को अपनी पर्सनल जिम्मेवारी समझे। कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो वो रिस्पॉन्सिबल समझे, कि अगर ये मेरे मम्मी पापा से रिलेटेड होती तो क्या मैं इसे इस तरीके से ग्रुप में फॉरवर्ड करता? क्या मैं इसकी ऐसे चर्चा करता? तुम्हें पता है मेरी मम्मी का नाम, मेरे पापा का नाम किसी ऐसे के साथ जुड़ा है, या उन्होंने वो श्रीमत तोड़ी है, मैं किसी को बताऊंगा अपने घर की बात? रिस्पॉन्सिबल ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। तो वो सुख की लाली कब होगी? जब हर एक में वो देखेंगे, हर एक में वो देखेंगे। और इसकी शुरुआत अपने से ही करें। सुबह सुबह अपने को देखे, भगवान की नजरों से अपने आप को देखे। जब भगवान आप पे डाउट नहीं कर रहा है, आप अपने आप पे क्यों डाउट करें? वो जो गलतियां हुई हैं
वो जो अप एंड डाउन आए हैं, वो जो कोई श्रीमत टूटी है, वो जो कोई मिसबिहेव हुआ है, हो गया ना, रियलाइज हो गया, आज से शुरू कर दो। आज भी तो बहुत लोगों का कोर्स पूरा हुआ होगा, उनके साथ रेस में आ जाओ, अंत तक चांस है। पर मैं 20 साल से कुछ गलतियां ऐसी करके बैठा हूं कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये क्रोध नहीं पूरा होना चाहिए, क्रोध पूरा हो जाना चाहिए था, ये पूरा होना चाहिए, और उसके आज का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। अपने से मिलने की खुशी, कौन हूं मैं? भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा। आज भी भगवान मुझे अधिकारी समझ के मेरी पालना कर रहा है, तो सुख की लाली थी। बाप भी लाल, भगवान भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल, और बाप के भी बने तो लाल हो गए। लाल माना बेटे। देखो कितने ऊंचे महावाक्य हैं। आज का दिन, आज का संबोधन, ये मुरली किसके लिए चल रही है? मेरे लिए चल रही है ना। भगवान का, भगवान कह रहा है मेरे मैं कौन हूं? लाल हूं, और आत्मा भी लाल, तुम मेरे बच्चे, नेक्स्ट टू मी, बाप समान। लाल का मतलब सिर्फ रेड कलर नहीं है, लाल का मतलब सिर्फ भगवान अपने से कंपेयर कर रहा है आपको। यू आर नेक्स्ट टू मी। आत्मा भी लाल, घर भी लाल। रियल आइडेंटिटी को जानो, और बाप के बने तो तुम मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। लाल, लाल का मतलब शक्ति से होता है। बाबा का एक नाम रुद्र भी है ना, रुद्र शक्ति। लाल कलर शक्ति का प्रतीक है। कितने प्रकार की लाली हो गई, कितने प्रकार की लाली हो गई। ऐसे पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में आ जाते हैं। ऐसे पांचों स्वरूप वाले किस में आ जाते हैं? संपूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है, दृष्टि, मस्तक, मुख, ठीक है, आत्मिक, परिवार, ऐसी पांचों रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में हैं। अब इसके आधार पर सोचो, फर्स्ट प्राइज 100, फर्स्ट प्राइज 100, यानी कि 100 पांचों ही रेखाओं में है। 100% पांचों ही रेखाओं में है। सेकंड प्राइज वाले 70%, थर्ड प्राइज वाले 30%। बाबा मार्क्स की क्लियरिफिकेशन कर रहा है कि फर्स्ट प्राइज वालों में कितनी परसेंटेज होगी। अब बताओ आप कौन से हो? 30% वाले, 70% वाले, 100% वाले। सेकंड प्राइज वाले, उसमें भी नंबर वार मेजोरिटी थे। जो सेकंड प्राइज वाले हैं उसमें भी नंबर वार थे। दादी जानकी जी के बहुत ऊंचे महावाक्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब से मैंने सुना है, मैं उसे 1000 बार रिपीट भी कर चुका हूँ सभी के सामने, कि भले ही सब नंबर 1 में आए, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना। मुझे बहुत याद रहती है बात। कितनी ऊंची शुभ भावना है, इतनी ऊंची लाइन बहुत 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 ऊंचे राजा के मन में आ सकती है। भले ही सब नंबर 1 में आए, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना। इसे कहते हैं थिंकिंग, इसे कहते हैं चिंतन, इसे कहते हैं वो शक्तिशाली संकल्प। तो सेकंड प्राइज वाले, उसमें भी नंबर और मेजोरिटी थे। फर्स्ट और थर्ड में कम थे, 30 से 50 के अंदर मेजोरिटी थे। तो अब ये तो सर्टिफिकेशन हो गया आपका कि 50 नंबर तक आप आ चुके हो, राइट। और इसमें आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि नहीं, मैं तो ऊपर, मेरी सारी जो कैटेगरीज बताई उसमें तो मैं 70 से भी ऊपर में आ रहा हूं। तो कितनी सी मेहनत करने की आवश्यकता है? कहेंगे उसको भी सेकंड में, लेकिन पीछे है। तो फर्स्ट क्लास वालों में भी दो प्रकार के थे। अब फर्स्ट क्लास वाली कैटेगरी की बाबा बहुत बात करते हैं। उसमें भी दो प्रकार के थे। एक जन्म से ही प्योरिटी की, ब्यूटी के पांचों ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। कोई कोई आत्मा है, जैसे कहावत है एक, कहावत माना कि बाबा ने संदेश में भी बोला है, कई बार चिट चैट में भी दादियों से सुना है कि गुलजार दादी जी के पिछले कई जन्म संपूर्ण पवित्र थे। तो एक जन्म से ही प्योरिटी की, ब्यूटी के पांचों ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किया हुआ था। इतनी नौधा भक्ति, इतनी इंटेंस लगन, जैसे दादी प्रकाश मणि जी थी। बचपन से एक संकल्प, मुझे गोपी बनना है, मुझे गोपी बनना है। मोहिनी दीदी जी जो शांतिवन में थे, अभी अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, वो बचपन से ही मुझे श्री कृष्ण के साथ राज करना है। सारी ही दादियों को लगभग लगभग देखिए, तो उनके चेहरे पर अपवित्रता की नॉलेज की रेखाएं नहीं है। अपवित्रता क्या होती है उसकी नॉलेज भी नहीं है, उसकी भी रेखाएं नहीं है। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है, निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं है। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का वार नहीं, अर्थात प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं।
ये आप अभी अपने आप में भी चेक कर सकते हैं। बचपन से ऐसे संस्कार रहे हैं, ऐसे दोस्त मिले हैं, ऐसा माहौल मिला है, लेकिन आपको हर चीज अलग से पुश करती थी, नहीं मुझे इधर नहीं करना, मुझे इनमें नहीं जाना, मुझे इन दोस्तों में नहीं जाना। दोस्त वही रहे हैं, कम्युनिटी वही रही है, गैदरिंग वही रही है, लेकिन आपने अपने आप को हमेशा इस तरीके से डिजाइन करके रखा है, नहीं ये मेरे मम्मी पापा ने मना किया, नहीं ये मुझे नहीं करना है, भले तुम करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो परिवर्तन नहीं करने पड़े, मेहनत नहीं, स्वप्न में भी संकल्प मात्र, अपवित्रता का वार नहीं, अर्थात प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। दूसरे, जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्योरिटी की ब्यूटी वाले, जन्म से ही नॉलेज मिल गई और उस प्योरिटी की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, बचपन से ही वो चीज पसंद आ गई। अंतर यह रहा, बचपन का मतलब वो वाला हमारे शरीर वाला बचपन नहीं, जब से ज्ञान मिला। तो अंतर यह रहा, जो पहले वाले सुनाए उन्होंने ला जन्म में पिछले संस्कार का भी दाग नहीं था, पिछले जन्म के भी संस्कार के दाग नहीं आए। पुश करते हैं ना पिछले जन्मों के संस्कार, इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने की मेहनत नहीं, मेहनत की रेखा नहीं। नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84वें जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं है। विकर्म है, विकर्म है, लेकिन अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं है। बहुत सारी आत्माओं को बोला सर्वव्यापी है भगवान, तो सारे आपके पीछे पीछे भगवान को, आप तो प्यार में पुकार रहे, लेकिन वो अपने को और उन आत्माओं को गिराने के निमित्त बने, तो वो विकर्म हो गए। लेकिन अपवित्रता के संस्कार, अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं है, वो संस्कार नहीं है, इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं, बचपन से ही वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजों में कुछ वो नहीं है, इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज वाहन आत्मा है। विक्रम तो विनाश करने ही हर एक आत्मा को करने, 84 जन्म बिता के आई है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट क्या मिली हुई है कि जैसे ही नॉलेज मिली अपने को तुरंत ऊपर उठा लिया, और वो जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं अपवित्रता के, वो है ही नहीं। जैसे सहज योगी वैसे ही पवित्र आत्मा, जैसे सहज योगी वैसे ही पवित्र आत्मा, बी होली नहीं, वह है ही होली, संस्कार ही नहीं है। तो बनना, बी माना बनना, बी होली बी राजयोगी, लेकिन बी होली है ही नहीं, होली ऑलरेडी है। उन्हों के लिए यह स्लोगन नहीं है कि बी होली, वह बने बनाए हैं, फर्स्ट प्राइज में भी नंबर वन। यह है इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट प्राइज में भी नंबर वन। हम हमेशा कहते हैं हमें नंबर वन में जाना, नंबर वन में। बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि हमें सूर्यवंशी राजधानी में जाना है, राइट। ऐसे बहुत सारे आते हैं ना हमारे पास, सूर्यवंशी राजधानी में जाना है, श्री कृष्ण के साथ पार्ट बजाना है। श्री कृष्ण के साथ तो आ, दास दासियां भी पार्ट बजाएंगी, प्रजा की प्रजा भी पार्ट बजाएगी, लेकिन श्री कृष्ण के साथ सर्वोच्च पार्ट कौन बजाएंगे? उसके सखा, जो उनके ही जैसे प्रिंस प्रिंसेस होंगे। तो बाबा यहाँ फर्स्ट प्राइज में भी नंबर वन। फर्स्ट प्राइज क्या है? सूर्यवंशी राजधानी। अगर मानो, अगर यह इस मुरली के हिसाब से नहीं, जैसे हम नॉर्मली आंसर करते हैं हमें देवता बनना है, हमें देवता नहीं बनना है, हमें सर्वोच्च देवी देवता बनना है, संपूर्ण में भी सर्वोच्च संपूर्णता। आप इस चीज पे चिंतन करना। कल परसों एक शब्द आया था मुरली में कि शांति धाम का वर्षा क्या है, शांति धाम में भी तुम्हें वर्षा मिलता है। शांति धाम का वर्षा क्या है? आप सोचिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और है, शांति धाम में भी वर्षा है क्या वो फाइंड आउट करना है। तो ये उससे रिलेटेड बात है। फर्स्ट प्राइज में भी नंबर वन। समझो एयर कंडीशन ग्रुप हो गया, फिर फर्स्ट क्लास उन्हों का सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, निजी संस्कार नहीं है, संस्कार बनाना पड़ता है। अर्थात मर्जी वे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ता है। एक बार बता दिया, बस बात खत्म। जरा सी पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में दिखाई देती हैं, अभी नहीं, पहले आदि काल की बात है। एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था। तो बाबा कहते हैं जरा सी पुरुषार्थ की रेखा है जन्म के आदि में दिखाई देती है। वो थोड़ा सा पुरुषार्थ किया पहले,
और फिर उनको नेचुरल हो गया। अभी नहीं, पहले आदिकाल की बात है। एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था, वो पहले से ही वो संस्कार, वो भक्ति के लिए। और फर्स्ट क्लास वालों ने आदि में स्वयं को बनाया। एयर कंडीशन, फर्स्ट क्लास, दोनों की बात बता रहे हैं। उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी फर्स्ट क्लास वालों में। शांति धाम में भी बाबा के नजदीक, हाँ, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये भी ठीक है, आंसर तो ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वो वर्षा क्या है? ठीक है, तो उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। सहज है, तीव्र है, समर्थ भी है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ का एक नाम तो आएगा ना। यह प्योरिटी की बात चल रही है। प्योरिटी की सब्जेक्ट में वह बने बनाए और वह पुरुषार्थ की रेखा वाले हैं। जो एयर कंडीशन वाले, फर्स्ट क्लास वाले, वह पुरुषार्थ की रेखा वाले हैं। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है। बाबा इस समय एयर कंडीशन टिकट के जो बेस है, मुख्य बेस है, उसकी आधार की बात कर रहे हैं। और उसमें एक चीज जो बहुत क्लियर बता रहे हैं कि बाकी सब सब्जेक्ट में सबको ही पुरुषार्थ करना पड़ा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लेकिन वो जो नेचुरल संस्कार लेके आए और यहाँ पर नॉलेज मिलते ही उन्होंने अपना नेचुरल संस्कार सहज पुरुषार्थ से, समर्थ पुरुषार्थ से बनाया। यह एक सब्जेक्ट की बात है। वह 8 रत्नों की माला और वह 100 में पहले नंबर। थर्ड क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट भी कैंसिल, इंडियन थर्ड क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट भी कैंसिल प्रजा है। थर्ड क्लास वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा है, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेंगी। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नजदीक होंगे, लेकिन मर्तबे पीछे होंगे। तो इसमें दो चीजें जो समझ में आती है मुझे। इंडियन गवर्नमेंट की बात हुई है, तो जैसे साइंसदान होते हैं हमारे, साइंटिस्ट होते हैं, वो बहुत रिफाइन बुद्धि होती है उनकी, तो संबंध संपर्क में रहेंगे। और फिर यहाँ पर जो अंदर वाली बात हो रही है, जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत लंबे समय से भगवान के घर में, भगवान के साथ मिलके चल रहे हैं, तो अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नजदीक होंगे, लेकिन मर्तबे में, पोस्ट, जो जिस चीज के लिए बाबा है, एयर कंडीशन टिकट, तो लक्ष्य तो एयर कंडीशन का है ना। फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास के अंतर से सेकंड क्लास को तो समझ गए होंगे। अब ये बहुत क्लियर हो गया भाई, फर्स्ट क्लास तुम्हें इतना इलेबोरेट कर दिया, अब उससे सेकंड क्लास तो समझ ही गए होंगे। सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। क्या? सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प क्या है? मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। अब सेकंड तक तो सब लोग अपने आप को मानते ही हैं, लेकिन उसका बहुत ही सहज साधन, अगर आपको लगता है कि मैं कैसे जाऊं उस एयर कंडीशन टिकट में, सपोज टू भी आपके पुराने जन्मों के संकल्प नहीं है, अभी भी वो पवित्रता के लिए, प्योरिटी की पर्सनैलिटी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जितनी बातें बाबा ने बताई, तो इस हिसाब से हमें ये लगता है कि मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा। तो अब बाबा ने क्या बताया? मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ये संकल्प रख के भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्र तो नहीं था ना, वो तो तुम्हारा था ही नहीं। तो उस संकल्प को दृढ़ करना, अनादि और आदि दोनों कालों का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। अपवित्रता तो शूद्रों की देन है ना, वो तो आर्टिफिशियल है, हमारी थी ही नहीं। तो शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं? सिर्फ यह एक संकल्प रखो, अनादि, आदि, रियल रूप पवित्र आत्मा। नॉर्मली बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो अनादि, आदि, मध्य, पूजनीय, मध्य, और ब्राह्मण और फरिश्ता नहीं, अनादि, आदि, रियल रूप, सर्वोच्च पवित्र आत्मा, उस समय की सर्वोच्च तपस्वी, अनादि में सबसे ऊपर, आदि में सबसे सर्वोच्च, पूजनीय में सर्वोच्च पूजनीय, ब्राह्मण में सर्वोच्च तपस्वी, फरिश्तों में सर्वोच्च फरिश्ता। रियल किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि, आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी औरों का भी। रियल को रियलाइजेशन, रियल को रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करो। अब रियल माना आत्मा तो रियल है ही, आत्मा की रियल रियलाइजेशन क्या है? तो नॉर्मली हम कहते हैं मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत, ओम शांति। नो,
ब्राह्मण आत्मा का रियल रियलाइजेशन है मैं संपूर्ण पावन आत्मा थी, हूं और रहूंगी। बाबा कहता ना मैं पतित पावन आत्मा हूं। तो शांति स्वधर्म है, आप करो ना करो अल्टीमेटली आपको शांति में जाना ही है, पुरुषार्थ करो। लेकिन ब्राह्मण आत्मा को जिसको भगवान मिला है बेहद मिलन का सुख, मुरली के आदि में क्यों मिला है? वो शांति में जाने के लिए, नो 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 नो, संपूर्ण पावनता में जाने के लिए। तो शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे? सिर्फ यह एक संकल्प, अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी औरों को भी, रियल का रियलाइजेशन करो, लाल चश्मा लगाओ। यानी कि जैसे बाबा आपको देखता है ऐसे आप सबको देखो। स्मृति का चश्मा, वह चश्मा नहीं, वह भी लाल, वह भी लाल, बाप भी लाल। स्मृति का चश्मा लगाओ, वो वाला लाल चश्मा नहीं लगाओ। तो लाल चश्मा हो गया ना, फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे, मतलब लाल किले के ऊपर झंडा माना ये वाला लाल के, यानी कि तब प्रत्यक्षता अपने आप होगी। अभी मैदान तक कदम उठाया है, मैदान में तो लाल किले के मैदान तक कितने प्रोग्राम होते हैं, अभी भी होते रहते हैं, है ना। अभी मैदान तक कदम उठाया, गवर्नमेंट की नजर तक आए हैं, फिर नजर के बाद दिल पर आ जाएंगे, फिर नजर के बाद दिल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो बाबा ये इन चीजों में बहुत क्लियर करके, वो जो महावाक्य क्लियर कर रहे थे उसमें यही बात बता रहे थे कि एयर कंडीशन में जाने का मुख्य जो तरीका है, मुख्य जो नियम है वो क्या है कि हाँ तुम अपने को रियलाइज करो। एयर कंडीशन में जाने का क्या करेंगे? अपने को रियलाइज करना, अपने स्वयं को रियलाइज करना। मेन आत्माओं की, हम ब्राह्मणों की पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बहुत लोग करा भी रहे हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं, ये करो ये करो ये करो। कर क्यों रही हूं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दादी जानकी जी की क्लास सुन रहा था मैं एक, तो उसमें दादी कहती मेरे भाई बहनों को ये भी नहीं पता मैं योग कर क्यों रहा हूं। यानी कि योग में जाने से पहले वो लक्ष्य सेट करो। भगवान के महावाक्यों की बात करता हूं तो शिव भगवान आचे कि मेरे से बाप खाली बैठे हैं, मेरे से अनुभवों की जिद करो, बाबा मुझे ये अनुभव करना ही है, और जब तक नहीं होगा मैं इसी अनुभव पे, इसी संकल्प पे टिका रहूंगा। राइट। तो ये बाबा इस मुरली के थ्रू कहना चाह रहे थे कि वो वाली बात नहीं है कि वो आत्माएं पिछले जन्म से अपनी पवित्रता को लेकर, ये कुछ ने नॉलेज के आधार पर सहज उसे एक्सेप्ट कर लिया ना। अगर मैं इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती और सेकंड कैटेगरी में आती हूँ और मुझे उस फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में जाने हैं, तो भी मुझे एक ही संकल्प, मैं हूँ रियल आत्मा। कौन सी रियल आत्मा? ये बाबा ने संकल्प दिया, आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूं। ठीक है ना, पांचों ही स्वरूप, लेकिन बाबा ने जो दो स्वरूप किए तो उससे सारे क्लियर ही हो जाते हैं। अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूं, एक ही संकल्प, मैं हूं, मैं था, मैं नहीं नहीं ना। तुम्हारा योग अच्छा है और आप तो आज तक मधुबन भी नहीं गए, और मुरली भी आपकी सपोज टू बी कि आपका तो अमृत वेला भी मिस होता, योग भी, कोई कुछ भी कहता रहे, आपके अलावा आपको और आपके दिल को सिर्फ भगवान जानता है। नो डाउट श्रीमत तो श्रीमत है, उसको तोड़ के तो बनने से रहे। लेकिन फिर आसपास की आत्माएं कई बार इस तरीके से एम्फेसाइज करती है, नो, मेरे अलावा मुझे सिर्फ मेरा भगवान, मेरी भावनाओं को, मेरे पुरुषार्थ को मेरा भगवान जानता है, और उसने मुझे कहा है कि तुम इस संकल्प पे टिको तो मैं बनाऊंगा, देन अप टू सुप्रीम अथॉरिटी। अच्छा, ओम शांति। अभिजीत भाई जी, अभी क्या करना है? भाई जी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद मनन चिंतन करेंगे। आप होस्ट कर सकते हो ओके, क्वेश्चन जी पूछे जी, तो। ओके।
ओम शांति। अभी सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। ओके, दीप्ति माता जी प्लीज बताइए। जी ओम शांति भाई जी। मेरा जैसे ये प्रश्न है कि जैसे बाबा ने बोला फर्स्ट प्राइज की आत्माएं, तो उनमें वो उनका नेचुरल निजी संस्कार ही है प्योरिटी का, उनमें इम्प्योरिटी का कोई ट्रेस ही नहीं है। बिल्कुल। तो आत्मा तो 84 जन्म लेती है, तो वो नीचे उतरती है, तो क्या फिर उन आत्माओं की उतरती कला नहीं होती है? ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है, हमने एक कोर्स शुरू किया है, उस कोर्स में 12 चैप्टर्स हैं या 10 चैप्टर या 5 चैप्टर्स है, वो कोर्स शुरू हो गया, वो साइकिल शुरू हो गई है। ठीक है, तो एक कोर्स में आते 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 हमने लापरवाही की है, तो वो कोर्स हमारा आधा निकल गया है और हमने पढ़ा भी नहीं है। लेकिन अब यूनिट टेस्ट हुए और यूनिट टेस्ट में हमें रियलाइजेशन हुआ कि हमारे मार्क्स तो बहुत कम है, तो अब हमने मेहनत करनी शुरू कर दी। तो द्वापर युग में आते आते या कलयुग के अंत में आते आते हमने वो जो आत्माएं थी उन्होंने रियलाइज करा कि इन सब चीजों में कुछ भी नहीं है, तो अचानक से रियलाइज हुआ और उन्होंने फिर वो पुण्य कर्म करने शुरू किए। आत्मा में अपना अपना पार्ट तो है ही, उन पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें कुछ चीजें गिफ्ट में मिली, जैसे नौदा भक्ति के आधार पर। शिव भगवान वाचे मुरली के महावाक्य हैं कि जब तुम काशी करवट खाते हो तो तुम्हारे उस जन्म तक के विकर्म विनाश होते हैं, राइट। तो वहां तक के विकर्म विनाश हो गए। अब इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है तो उस आत्मा के विकर्म विनाश हो गए, लेकिन आगे के लिए तो उसका कुछ जमा नहीं हुआ ना, तो वहां उस अगले जन्म से फिर शुरू हो गए। तो उसमें वो पवित्रता का जो अपवित्रता का लेवल है वो खत्म हो गया, लेकिन बाकी चीजें तो आसपास के वातावरण में है ही ना, वो एक्यूमुलेट करता रहा। तो इस तरीके से इसका चिंतन के आधार पर आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आत्माएं नीचे नहीं उतरती, लेकिन अच्छी पढ़ाई करके, जैसे हमने नौदा भक्ति करी, बहुत दान पुण्य किए, तो उसके आधार पर जो पुण्य जमा हुए तो उससे पवित्रता का लेवल, बाबा ने कहा एक सब्जेक्ट की बात कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल, एक सब्जेक्ट के आधार की बात करें कि एयर कंडीशन में जाने में वो जो मुख्य सब्जेक्ट है उसका आधार क्या बनता है। क्लियर? आपको क्लियर हुआ? जी भाई जी। तो तो उन्होंने भक्ति ज्यादा की है उन आत्माओं ने? भक्ति ज्यादा की, या कहें कि भगवान को पाने के लिए जो इंटेंस एफर्ट किए और उसमें अपनी प्योरिटी को बहुत बड़ा स्थान दिया, तो वो उस प्योरिटी के नेचुरल संस्कार यहाँ आ गए। थैंक यू भाई जी, थैंक ओके यू। जी, ललिता माता जी। शांति। भाई जी, यही इन्हीं के सवाल पर है जो बाबा ने कहा ना कि 84 जन्म में उन्होंने अपवित्रता टच नहीं किया। तो ये जब हम भी पढ़ रहे थे ये मुरली, तो हमारे भी थोट चले कि इसमें तो ब्रह्मा बाबा, एक बार तो चला कि इसमें तो ब्रह्मा बाबा का भी नाम नहीं आ रहा है करके। लेकिन हाँ फिर जी। हमें भी लगा कि हाँ, ये एक बाबा एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ पवित्रता। जी। सिर्फ पवित्रता के आधार पर, और जो वो सिस्टर भी कह रहे हैं ना कि क्या उनकी कीर्ति कला नहीं हुई, हो सकता है पवित्रता में उन्होंने कीर्ति कला ना ली होगी मुरली के आधार पर। जी। उन्होंने 84 जन्म पवित्र सन्यासी कुछ भी लिया होगा अपना, साधु या गुरु कुछ भी जन्म, और उसके बाद जो बाकी जो बाबा करते हैं वो बाकी सब्जेक्ट जो है उनमें वे मार खा जाते हैं। जी। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा सबसे आगे चले जाते हैं, जी। यहाँ और तक कि। हाँ जी। हाँ, मैं और सिर्फ एक एक बात, आपकी जी बात जी। को बीच में रोकते हुए, आई एम सॉरी। 84 जन्म की बात मेरे ख्याल से मुरली मैंने 3-4 बार पढ़ी है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दी है। तो अगर आगे मुरली में आई हो तो बात अलग है, इस मुरली को मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। नहीं जी हाँ भाई जी। जी, कल मेरी टर्न है मुरली रीडिंग, तो मैंने भी पढ़ा था 67 पेज के मिडिल से थोड़े ऊपर में है। बाबा ने क्लियर कहा है कि इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने की मेहनत की रेखा नहीं, पिछले जन्मों नॉलेज के, है कि पिछले। पिछले जन्म तो 3 हाँ, या 4 या आगे 5 आगे भी हो सकते आगे हैं। है। इसकी नेक्स्ट लाइन है कि नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84वीं जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं। हाँ जी। मतलब उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि अपवित्रता होती कैसी है, क्या है, ये- क्योंकि यही बात उन्होंने। ललिता माता जी मैंने ये क्लियर किया है, 84 जन्म के अपवित्रता का, यानी कि उन्होंने बीच में कोई ऐसा काम किया है कि उनको वो जो पहले 6 महीने उन्होंने लापरवाही की है ना, उन्होंने इतने नंबर, इतनी मेहनत कर ली है अगले 2-3 महीनों में कि उन्होंने पिछले जो 6 महीने की लापरवाही की है उसका नामो निशान नहीं है, उनके रिजल्ट में वो दिखाई नहीं देता है। इट डजंट, भाई जी, वो इसमें नीचे ना। देखा जाए तो 84 वे जन्म है,
मीन्स आपका 83 बर्थ से हो गया, 84वां 84th जन्म मीन्स 84। लास्ट जन्म। हाँ, जी जब जी भी हम जी ध्यानी हाँ बनते हैं हाँ थैंक्स तो वो हाँ डिफरेंट है। राइट तो प्लीज बी, राइट हाँ हाँ प्लीज पे अटेंशन। यस। ओके। एनीबडी एल्स? एक जो मैं आपको बात बता रहा था, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट है। शांति धाम में कौन सा वर्षा मिलेगा? आप में से कोई बताना चाहे तो प्लीज शेयर करें। एक तो है कि बाबा के नजदीक जाने का, किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कौन बता सकता है? या किसी का? पवित्रता, हाँ जी। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पावनता। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पावनता। ओके। दीदी डेफिनेशन प्लीज। संपूर्ण पावनता अर्थात? रॉयल्टी, पवित्रता प्लस रॉयल्टी, दैट रूहानियत। ओके दीदी, रूहानियत जैसे उसमें जाती है तो परम धाम में जब कोई भी आत्मा जाती है ना, तो अपनी हर एक आत्मा वहां पर आत्मा के सातों गुणों की प्रधानता लेके जाती है अपने पुरुषार्थ अनुसार। मतलब हर एक आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है। सारी आत्माएं जो जाएंगी सजाए खा के भी जाएंगी, पुरुषार्थ खा के भी जाएंगी। जो दीदी बताना चाहते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ पावनता। तो प्योरिटी इज अ सब्जेक्ट जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दीदी भी वही बता रहे थे लगभग। तो मैं थोड़ा सा विदाउट एनी स्केयर, हर एक आत्मा विदाउट एनी स्केयर जाएगी वहां पर भी, किसी भी दाग के बिना ही जाएगी। देखिए क्या होता है। ये है प्योरिटी, ये है इलिजिबिलिटी। आप इस पोर्शन को मानिए, जो मैं 2 हाथ कर रहा हूं, ये पोर्शन है, ये इलिजिबिलिटी है परम धाम में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता। अब ये सजाए खा के भी मिल सकती है और पुरुषार्थ से भी मिल सकती है। आप आज कोई भी पुरुषार्थ करना छोड़ दीजिए, बाबा कहता है इधर जाओ, आप इधर चलना शुरू कर दिए, फिर भी आपको परम धाम जाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की संपूर्ण पावन आत्माओं को यहाँ आना है। राइट? तो इसीलिए अब वो जो आत्माएं हैं, संपूर्ण पावनता, व्हाट इज पावनता? पावनता सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ से मिल सकती है। एंड व्हाट इज पावनता? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। दिस इज कॉल्ड पावनता। और ये है सर्वगुण। और इस गुण का एक हिस्सा, जो मैंने प्योरिटी लिया था ना, उसका एक हिस्सा है पवित्रता। तो पवित्रता और पावनता में जमीन आसमान का फर्क है। तो शांति धाम में जो वर्षा मिलता है वो किसका मिलता है? संपूर्ण पावनता का। जो आत्मा, जैसे किसी ने पहले आंसर दिया था, राइट आंसर था कि हम बाबा के नजदीक जाते हैं। तो नजदीक जाने का क्या मतलब है? जितनी ऊंची हमारी पावनता होगी उतना ज्यादा हम बाबा के नजदीक रहेंगे। ओके। तो तेजल दीदी जैसे बोल रहे थे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ओके। एनीबडी तो एल्स? एक बार ओआरसी में आशा दीदी ने यही कहा डिफरेंस में कि पवित्रता जैसे अभी आपने बताया, और पावनता मीन्स पवित्रता प्लस डिविनिटी, दैट टुगेदर इज पावनता। तो डिविनिटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। रॉयल्टी कहो, डिविनिटी कहो, दैट इज दिव्यता। तो जी वो प्योरिटी को अपलिफ्ट करती है, दैट गिव्स यू रॉयल्टी या जी। कल संपूर्ण पावन। परसों शायद आशा दीदी जी ने ये बात क्लियर की थी। तो मैंने वहां पर भी एक ऑडियो बना के भेजी थी। मैंने कहा कि मैं दीदी ऐसा चिंतन रखता हूँ। तो आंसर तो कुछ ऐसा आया नहीं। बाकी जो दिव्यता की बात है वही, जैसे बाबा अपने को कहता है मैं पतित पावन हूं। तो पावनता इज जो प्योरिटी है। ठीक है। तो डिविनिटी में प्योरिटी एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन को ड्राइव करने के लिए प्योरिटी एक इंजन है। लेकिन जाना कहाँ तक है? डेस्टिनेशन तक। राइट? तो जो जैसे दीदी कह रही है एग्जैक्टली वही, कि प्योरिटी प्लस डिविनिटी, रॉयलिटी, संपूर्ण पावनता। ओके जी। और कुछ? आज आज सब लोग वो होमवर्क निकाल सकते हैं ना, जो आपको अभी बताया था कि 50 पॉइंट। अगर मेरे नैनों में वो रूहानी चमक है तो उसके 50 पॉइंट जो होमवर्क शायद हम लेते हैं। तो अगर मेरे नैनों में वो रूहानी चमक है, तो मुझे इन रूहानी चमक से क्या क्या चीजें दिखाई देंगी? अगर मेरे अंदर वो है, तो इट्स नॉट अबाउट आत्मा। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैं 1-2 एग्जांपल दे दूं। अगर मेरे नैनों में रूहानी चमक है, तो मुझे इस समय की वैल्यू पता चलेगी, मुझे अपनी इस जीवन की वैल्यू पता चलेगी, मुझे इस पुरुषार्थ की वैल्यू पता चलेगी, मुझे सामने वाली आत्मा की वैल्यू पता चलेगी। कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं ना, अरे ये तो नए नए हैं, पुरुषार्थ तो कुछ करते नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा है ना, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए। ओके। एनीथिंग?
जी भाई जी, टाइम भी हो गया है, तो ओके। पोल शेयर करेंगे, सभी मेन पेज पे रहेंगे पोल के लिए। और फिर आप 1-2 मिनट सिर्फ योग करा के फिर हम एंड करेंगे मीटिंग को। ओके। शांति। मैं कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी जी, प्लीज बताइए जल्दी से। साकार मुद्दे पे है आज की, जो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी आत्मा की जरूरत बहुत कम हो गई है। बाबा ऐसे क्यों रिफर करते हैं कि तुम्हारी आत्मा, तुम आत्मा क्यों नहीं कहते, तुम्हारी आत्मा कहते हैं? इसमें माता जी सिर्फ, वैसे तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज की मुरली में जब भी बात आती है तुम की, तुम, तुम्हें और तुम्हारी, तो एग्जैक्टली बाबा सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात कर रहा है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने एज अ तुम मुझे 44 टाइम्स, बाबा ने तुम, तुम्हें और तुम्हारे 44 टाइम्स बोला है। तो बात वही है, इसको बस कंसिडर, ये सिर्फ शब्द का फर्क है इसमें। तुम आत्मा जब बाबा सबको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, एज अ टीचर क्लास को एड्रेस कर रहे हैं, तो तब ये शब्द आता है। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कितना सोचने वाली बात है। तुम आत्मा माना कह सकते हैं कि तुम आत्मा, बट वो जो तुम्हारी आत्मा है मीन्स पर्टिकुलरली आपको संबोधित करके बाबा वो चीज क्लियर करना चाह रहे हैं कि आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली। ओके। थैंक यू। ओके। थैंक यू। चलिए अभी सब लोग अपनी वो रियल पवित्र स्थिति में बैठेंगे, है ना। अपने मस्तक के सिंहासन पर मैं शिव ज्योति, शिव प्रिया, परमात्मा की सर्वोच्च संतान, परमात्मा के एक एक महावाक्य को अपना बनाकर भगवान की इस बात पर संपूर्ण निश्चय करती हूँ कि मैं एयर कंडीशंस की फर्स्ट क्लास टिकट लेने वाली आत्मा हूँ। मेरी भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ मेरा अनादि आदि पूरे काल चक्र का सर्वोच्च रियल पवित्र स्वरूप, स्वयं परमात्मा बाप द्वारा मिले इस वरदान को संपूर्ण रूप से स्वीकार करती हुई मैं आत्मा पूरे काल चक्र में अपने संपूर्ण और सर्वोच्च पाठ की स्मृति रखने वाली मैं दिव्य अनादि आदि रियल स्वरूप आत्मा, संपूर्ण पवित्रता का वो रियल स्वरूप। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी आपका, और सभी का शुक्रिया। गुड नाइट। ओम शांति।